हाय, कहानी फिल्मी यहाँ। आज मैं एक रशियन कॉमेडी साई-फाई फिल्म की कहानी बताने वाला हूँ जिसका नाम है द अनपरफेक्ट गाय। आगे स्पॉयलर्स हैं, ध्यान रखना। एक युवा रशियन लड़की जिसका नाम श्वेता है अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। श्वेता ने हाल ही में एक कार शोरूम की नौकरी छोड़ी है और अभी एक मल्टी मिलियन रोबोटिक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही है। उसके पोटेंशियल बॉस वदीम सरगेविच को उसकी ज़हानत से प्रभावित होते हैं और वो उसे अगले लॉन्च के लिए अपनी कंपनी में मैनेजर के तौर पर रख लेते हैं। श्वेता घर वापस आते समय बहुत खुश होती है। वो अपने फिजिकल ट्रेनर और इन्फ्लुएंसर बॉयफ्रेंड बोरिया को अपने किचन में वर्कआउट करते हुए देखती है। श्वेता को बोरिया का रवैया कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बाथरूम से एक आवाज़ आती है जिसे बोरिया एक क्लाइंट का बताता है, लेकिन उसका झूठ जल्द पकड़ा जाता है जब सिर्फ एक तौल में एक लड़की बाहर निकलती है। श्वेता आंखों में आंसू लिए अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, जबकि वो बहाने बनाता रहता है। वो यह भी देखती है कि वो फर्श पर पेंडम का एक पैकेट छिपा रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। बोरिया साफ तौर पर छुपकर दूसरी लड़की से मिल रहा है, लेकिन श्वेता भावनात्मक रूप से उससे इतनी जुड़ी हुई है कि उसे छोड़ नहीं सकती। उस महिला के जाने के बाद बोरिया नाश्ता बनाता है और किचन में एक अजीब खामोशी छा जाती है। श्वेता की खामोशी से तंग आकर वो उसे कहता है कि बोलो, गाली दो, क्योंकि वो उसका हक रखता है। श्वेता फिर भी कहती है कि उनके रिश्ते में कोई समस्या नहीं है, जो बोरिया को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। वो उसे एक चप्पल पकड़ाता है और कहता है कि मुझे मारो, लेकिन वो मानती नहीं। मामला इस समय और बढ़ जाता है जब वो फ्रिज से सिर टकराने लगता है और अपना डंबल बालकनी से नीचे फेंक देता है। वो किसी की गाड़ी पर गिरता है और दोनों को नीचे आकर उसका नुकसान भरना पड़ता है। बोरिया उस व्यक्ति से लड़ने लगता है, हालांकि गलती उसकी अपनी थी। जब श्वेता उसे रोकती है तो वो घोषणा कर देता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है और चला जाता है। श्वेता का दिल टूट जाता है। सुबह की खुशी की जगह वो रोने लगती है। अगले दिन उसका काम पर पहला दिन है। उसका कोवर्कर विट उसे सारा काम समझाता है। उसका पहला काम यह है कि ह्यूमन जैसे एंड्रॉइड्स को अनपैक करे, उन्हें उनके टैबलेट से सिंक करे और उनसे उनका मॉडल नंबर पूछे। जब नंबर मैच हो जाए तो उनके कान के पीछे बारकोड स्कैन करे और उन्हें रूम नंबर 21 में डायग्नोसिस के लिए भेज दे। ये एंड्रॉइड्स इंसानों से इतने मिलते जुलते हैं कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी ने हर एक को अपनी व्यक्तित्व और एक ख़ास महारत दी हुई है ताकि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीद सकें। श्वेता जो पहला बॉक्स खोलती है उसमें एक मजबूत शरीर वाला फिटनेस ट्रेनर है। श्वेता सावधानी से उसके पास से टैबलेट उठाती है और उसे लिंक करती है। उसकी गर्दन जो अभी तक लोहे की थी मानव आकार लेने लगती है। जब रोबोट की आंखें खुलती है तो श्वेता चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आगे क्या करना है, लेकिन वो होशियार रोबोट खुद उसे बताता है। श्वेता जैसे उसने कहा करती है और उसे मूल्यांकन के लिए भेज देती है। फिर वो एक खूबसूरत मॉडल वाला बॉक्स खोलती है जो भी पहले जैसी ही ज़हीन है। तीसरी बार तक श्वेता काम में माहिर हो जाती है और सभी काम आसानी से करने लगती है। वो है एक कुक, एक राजनीतिक नेता, एक मेड और दूसरे रोबोट्स को अनपैक करती है। लेकिन उसकी महारत उस समय आजमाई जाती है जब एक फ्रेंड वाला बॉक्स उसे अपना मॉडल नंबर नहीं बताता। वो उठने से इनकार करता है और कहता है कि उसने अभी बहुत बुरा सपना देखा है। श्वेता सोचती है कि शायद इसमें कोई खराबी है और उसे इवैक्यूएशन रूम में जाने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसे डर लगता है और उसे गले लगा लेता है। वो विट को कॉल करती है और स्थिति बताती है। वो लगभग विश्वास नहीं करता जब तक खुद आकर उस फ्रेंड को नहीं देखता। चेक करने पर पता चलता है कि उस फ्रेंड में एरर नंबर 102। रोबोट डरा हुआ है क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि उसे तोड़कर नया और बेहतर रोबोट बना देंगे। वो रोते हुए कहता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी छोटी रही। रोते हुए भी वो श्वेता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि फ्लर्ट करना और दोस्ताना रहना उसके प्रोग्राम में कोड किया हुआ है। आखिरी फैसले के लिए उनके बॉस वदीम सरगेविच को बुलाया जाता है। वे इस डिफेक्टिव रोबोट को वापस जापान भेजना चाहते हैं, लेकिन श्वेता कहती है कि वे इसे डिफेक्ट की वजह से डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। वदीम सरगेविच मान जाते हैं और उसे रोबोट्स को पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए तैयार करने को कहते हैं। इसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म्स पर एक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है ताकि क्लाइंट्स उनसे बात करके फैसला कर सकें कि कौन सा लेना है। श्वेता घबराई हुई है क्योंकि उसे क्लाइंट्स को रोबोट्स पेश करने हैं। वो फ्रेंड को बताती है कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने अभी ब्रेकअप किया है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो बहुत अच्छा करेगा। एक अमीर महिला एक उपयुक्त रोबोट ढूंढने आती है और श्वेता उसे इस फ्रेंड से मिलवाती है। पहले तो वो इसे खरीदने में हिचकिचाती है, लेकिन जब वो इसे ढेर सारी तारीफों से नवाजती है तो वो अपना विचार बदल लेती है। हालांकि उसे जिताने की कोशिश में फ्रेंड अजीब तरह से सेक्सुअल बातें करने लगता है। फिर भी वो महिला श्वेता से कहती है कि इसे पैक कर दो जब तक वो लेने ना आए। बाद में जब श्वेता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तो फ्रेंड उसके पास आता है और अपने गलत मजाक की माफ़ी मांगता है। वो उसे इतना अच्छा सेल्स पर्सन होने पर भी धन्यवाद देता है और इसकी क्षमताओं की तारीफ करता है।
बातों बातों में वो सलाह देता है कि वो उसे खरीद ले ताकि वे हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन सकें। श्वेता हंसती है और कहती है कि ये उसके बजट से बाहर है। फ्रेंड बताता है कि उसने वो गलत मजाक जानबूझकर किया था क्योंकि अगर वो सिलेक्ट हो जाता तो वो उसे कभी नहीं मिल पाता। फिर वो श्वेता के करीब आता है और उसे होठों पर किस करता है, लेकिन वो फौरन पीछे हट जाती है। आखिर में वो एक अजीब सा गले मिलता है और अलग हो जाता है। अगले दिन कंपनी सभी रोबोट्स को दिखाने के लिए एक रनवे शो रखती है। शो सफल रहता है और ज्यादातर रोबोट्स जल्दी से बिक जाते हैं। दिन के आखिर में वदीम सरगेविच नशे में होते हैं और खुद गाड़ी नहीं चला सकते। विट उन्हें और श्वेता को उनके घरों तक ड्रॉप करने की पेशकश करता है। रास्ते में विट उसे 4 महीने बाद के एक कॉन्सर्ट का इनवाइट देता है। साफ नजर आता है कि उसे श्वेता से प्यार हो गया। वे सारे सफर में गाने गाते रहते हैं। जब वे श्वेता के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वदीम सरगेविच नशे में होने के बावजूद उसे उसके कमरे तक छोड़ने पर जोर देता है। वे काउच पर सो जाते हैं तो श्वेता उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझती और खुद भी सो जाती है। जब वो अगले दिन काम पर वापस आती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि वो महिला पहले ही फ्रेंड को ले जा चुकी है। हालांकि ये उसकी पहली सफल बिक्री थी और उसे खुश होना चाहिए, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसे फ्रेंड का एक टेक्स्ट आता है। उसने उसे एक वीडियो भेजी है जिसमें वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने उसे दोस्ती की, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही। उसने उसके लिए खुद लिखी हुई कविता भी सुनाई। श्वेता उसे सुनकर मोहित हो जाती है। वो अपने मालिक को कॉल करने से खुद को नहीं रोक पाती। बहाना यह है कि वो उसका हाल पूछ रही है। फ्रेंड बड़े जोश से बताता है कि उसकी मालिका उसे जानवर वाला वंशी पहना दी। वो कहता है कि उसे श्वेता की याद आती है और फोन रख देता है। अगले दिन काम पर उसकी मालिका गुस्से में आकर रोबोट के व्यवहार के बारे में शिकायत करती है। फ्रेंड उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो उसे बच्चे जैसे कपड़े पहनाती है और गुलाम तरह ट्रीट करती है, जो उसकी खुददारी को तकलीफ देता है। वदीम सरगेविच कस्टमर से माफ़ी मांगते हैं और पूरे पैसे वापस करने का वादा करते हैं। वे फ्रेंड पर बहुत नाराज़ होते हैं कि उसने कंपनी का नाम खराब किया। जब वे रोबोट को मारने लगते हैं तो श्वेता रोक लेती है और कहती है कि वो उसे खुद खरीदेगी। अगले कई दिनों में वो अपनी दोस्त काटिया से, अपनी माँ से और बैंक से पैसे जमा करती है और आखिरकार फ्रेंड को घर ले आती है। रात को वो उसके बिस्तर के पास फर्श पर सोती है। वो उसके लिए नाम सोचती है और येगोर रखने का फैसला करती है। श्वेता अगली सुबह उठती है तो येगोर उसके लिए लजीज नाश्ता बना चुका होता है। वो उसे काम पर रुखसत करती है और सारा दिन उसे टेक्स्ट करती रहती है। दोनों धीरे धीरे मगर यकीनन प्यार में पड़ते जा रहे हैं। एक शाम श्वेता अपनी सबसे अच्छी दोस्त काटिया के साथ घूमने जाती है, जिसे उम्मीद है कि उसका बॉयफ्रेंड जल्द उसे प्रपोज करेगा। वो श्वेता और येगोर को अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाती है और उसे आगे की सीट पर बैठने को कहती है। उसे पूरा यकीन है कि उसे प्रपोज होना है। एक दिन जब येगोर घर में अकेला होता है तो बोरिया अंदर आता है और पूछता है कि ये कौन है। येगोर समझता है कि ये कोई घुसने वाला है और उसे मुंह पर मक्का मार देता है। वो बोरिया के सारे हमले भी नाकाम कर देता है। उसकी अनोखी शख्सियत देखकर बोरिया उसे पुल अप कॉम्पिटिशन का चैलेंज देता है और अपने लाखों फॉलोअर्स के लिए उसे लाइव करता है। मासूम येगोर मुकाबले के लिए मान जाता है। लाइव वीडियो वायरल हो जाती है और बहुत से लोग देखते हैं। श्वेता भी ये देखती है और जल्दी से घर भागती है, जहाँ उसे अपनी बिल्डिंग के सामने नशे में बोरिया और येगोर मिलते हैं। वो येगोर का पावर बंद करती है और उसे अपार्टमेंट में ले आती है। वो उस पर बहुत नाराज़ है कि उसने बिना अनुमति के उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताया। येगोर उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी बोरिया से प्यार करती है। साफ नजर आता है कि वो जल रहा है। श्वेता को अपने जज्बात का एहसास होता है और दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। उस शाम वे काटिया की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं और उससे मिलते हैं। काटिया का बॉयफ्रेंड उसे स्टेज पर आने को कहता है, लेकिन प्रपोज कभी नहीं करता। वो सब्र खो देती है और सबके सामने खुद रिंग मांग लेती है और अपने आप को शर्मिंदा कर लेती है। फिर वो रोती हुई पीछे वाले कमरे में भाग जाती है। श्वेता उसके पीछे जाती है और येगोर को काटिया के साथ बैठाकर खुद काटिया के बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। बोरिया भी पार्टी में है और सब कुछ अपने फॉलोअर्स के लाइव दिखा रहा है। काटिया का बॉयफ्रेंड श्वेता को बताता है कि वो गे है, जो इंस्टाग्राम पर लाइव पर भी सुनाई देता है। वे काटिया को सच बताने जाते हैं, लेकिन उसे येगोर को सेक्सुअल फेवर देते हुए पाते हैं। श्वेता का दिमाग घूम जाता है और वो काटिया को बोतल से मार देती है, लेकिन वो आखिरी पल में हट जाती है और बोतल येगोर को लगती है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। श्वेता उसे घर ले जाती है और विट को उसका चेहरा ठीक करने के लिए बुलाती है। कुछ समय बाद जब वो उसके चेहरे से पट्टी हटाती है तो देखती है कि विट ने उसका पूरा चेहरा ही बदल दिया। उसका दिन इस समय और ख़राब हो जाता है जब वो ऑफिस जाती है और उसे कल की उस लाइव वीडियो की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है, जो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। नौकरी जाने के बावजूद भी वो येगोर के लिए नया चेहरा मांगती है, लेकिन वदीम सरगेविच मानते नहीं। तो वो विट की मदद से रात को वेयर हाउस में छुपकर प्रवेश करती है। वे बॉक्स के मॉडल्स देखते हुए आखिरकार वो ढूंढ लेते हैं जो उन्हें चाहिए था, लेकिन उनका प्लान इस समय बिखर जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वदीम सरगेविच मॉडल रोबोट के साथ एक बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें देख रहे थे। वो विट को श्वेता को अंदर लाने पर नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन येगोर के लिए चेहरा ले जाने देते हैं। वापसी पर श्वेता को विट के लिए बुरा लगता है
लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्दी ही नई नौकरी मिल जाएगी। वो उसे प्यार करता है लेकिन जानता है कि येगोर की वजह से दोनों साथ नहीं हो सकते। श्वेता येगोर को उसका पुराना चेहरा वापस देती है और दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह रहने लगते हैं। वे मिलकर एक यूट्यूब फैमिली चैनल शुरू करते हैं और अपने रिश्ते की अनोखी वजह से बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। एक दिन येगोर इंस्टाग्राम लाइव पर श्वेता को प्रपोज करता है। वो हाँ कहती है और खुशी से उछलने लगती है। अगले सीन में श्वेता अपनी जिंदगी के प्यार से शादी करने के लिए आईएसएल पर चली गई। पादस्टर एक खूबसूरत नौजवान है। वो येगोर से पूछती है कि क्या वो श्वेता को अपनी पत्नी स्वीकार करता है, लेकिन हाँ कहने के बजाय वो पादस्टर को फ्लर्ट करने लगता है। श्वेता का सब्र जवाब दे जाता है जब वो उसका फ़ोन नंबर मांगता है। अपनी ही शादी में जलील होकर वो घर भाग जाता है। येगोर उसके पीछे आता है और अपनी फ्लर्टिंग को प्रोग्राम की गलती बताने की कोशिश करता है, लेकिन श्वेता ने फैसला कर लिया। वो रोते हुए पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन येगोर उल्टा उस पर चिल्लाता है और उसे कमज़ोर कहता है। विट ठीक समय पर आता है और बताता है कि एरर 109 दरअसल कोई एरर नहीं, ये तो हर फ्रेंड रोबोट की एक विशेषता है जिसकी वजह से वो उस व्यक्ति की सभी हरकतों का आईना बन जाते हैं जो सबसे पहले उनसे बात करता है। तो अब तक येगोर श्वेता का ही आईना बनता रहा था। उसने कार्टिया के साथ धोखा किया क्योंकि श्वेता चाहती थी कि कार्टिया को अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाए। अभी भी वो उस पर चिल्ला रहा है क्योंकि वो खुद भी यही कर रही थी। येगोर को एहसास होता है कि अगर वो उसकी ज़िंदगी में रहा तो उसे तकलीफ ही देता रहेगा। तो वो उसे रिमोट पकड़ाता है और कहता है कि उसे बंद करके वापस जापान भेज दो। आखिरी बार एक दूसरे को किस देते हैं, फिर वो बटन दबाती है। इस घटना के 6 महीने बाद श्वेता उठती है और किचन में जाती है तो विट को उसके लिए खाना बनाते हुए पाती है। वो उसे इस तरह प्यार करता है जैसा पहले किसी ने नहीं किया। खाना खाते वक्त उसे येगोर का पहला टेक्स्ट आता है जब से वे आखिरी बार मिले थे। वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और वीडियो देखती है। येगोर कहता है कि वो जापान में है और खुश है। वो यह भी कहता है कि उसे उनके साथ गुजारे सभी पल याद है क्योंकि वे उसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। श्वेता मुस्कुराते हुए वीडियो देखती है जबकि येगोर एक जापानी वेयरहाउस में उसके लिए गा रहा है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने का शुक्रिया।